Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in the MCQ series. प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं MCQ सीरीज में। और अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं वीडियो के रूप में। वो टॉपिक्स के वीडियो अपलोड होते रहेंगे और लगातार आज से आपको टॉपिक खत्म होने के बाद लेवल 1 और लेवल 2 दो लेवल में MCQ मिलता रहेगा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। ये सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2006 में पूछा हुआ सवाल है। ओके, सवाल पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इवैक्यूएटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन इन। उत्खनित साक्ष्यों के अनुसार पालतू पशुओं का मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। According to the evacuated evidences, the domestication of animals began in उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा 2006 के में पूछा हुआ सवाल है। उत्खनित साक्ष्यों के अनुसार पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया था किस काल में? कहता है लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, यानी निम्न पुरापाषाण काल में। मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरापाषाण काल में। अपर पेलियोलिथिक पीरियड, उच्च पुरापाषाण काल में। मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण। ये तीन जो है ये पेलियोलिथिक के फेजेस है, यानी पुरापाषाण काल। आपने नाम सुना होगा, पुरापाषाण काल ये चरण है। आपको बताना कि किस में हुआ था। देखिए, इसका सही जवाब है डी, मेसोलिथिक काल यानी मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया। कहां से यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई या कहां से पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब है, दो क्षेत्र थे, आदमगढ़ और बागोर। कहां था? आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ कहां है? आदमगढ़ एमपी में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागोर राजस्थान में है। बागोर कहां है? राजस्थान, भिलवाड़ा राजस्थान में। ठीक है। मध्य पाषाण काल की एक और विशेषता थी माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म औजार। पत्थर के बहुत छोटे छोटे उपकरण, बहुत हैंडी उपकरण माइक्रोलिथ कहलाते थे। सूक्ष्म पाषाण औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। और सबसे पहला पालतू बनाया गया पशु कौन था? डॉग। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, यहां एक सवाल से कई सवाल मिलेंगे। एक क्वेश्चन में तमाम सवाल छुपे होंगे। उन सवालों का सवाल भी मैं हूं और उन सवालों का जवाब भी मैं हूं। हम लोग बात कर रहे हैं, आइए हम थोड़ा और बात करेंगे। ये पूरा पाषाण काल को हमने तीन अलग अलग भागों में बांटा है। लगभग 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का कार्यकाल जो है वह पूरा पाषाण काल है, जिसे हमने निम्न, मध्य और ऊपरी या लोअर, मिडिल और अपर में डिवाइड किया है। इन तीनों में विभाजन इनकी विशेषताओं के आधार पर हुआ है। जैसे यहां जो है लगभग मनुष्य का आविर्भाव न के बराबर था। धीरे धीरे मनुष्य का आविर्भाव हुआ, धीरे धीरे उसने पत्थरों के औजार बनाए। पहले स्तर के जो पत्थर थे वो बहुत मोटे थे, भद्दे थे, खुरदुरे थे। धीरे धीरे उसमें और बेहतर किया, उनको और नुकीला बनाया। और धीरे धीरे शुरू हुआ चापड़, चापिंग, पेबुल और हैंडेक्स कल्चर। क्या प्रारंभ हुआ? चापड़, चापिंग, पेबुल और हैंडेक्स कल्चर। ठीक है। चापड़, चापिंग और पेबुल। ठीक है। चापड़ क्या था? चापड़ सिंगल एज स्वॉर्ड, एक तरफा धार वाला हथियार। चॉपिंग इज डुअल एज स्वॉर्ड या डुअल एज नाइफ, डुअल एज ब्लेड यू कैन से। एंड पेबल इज अ पॉइंटर स्टिक, पॉइंटर ब्लेड, पॉइंटर ब्लेड।
चापर इज सिंगल एज ब्लेड, एक तरफा धार वाला हथियार है। चापिंग इज डुअल एज ब्लेड, दो तरफा धार वाला हथियार है। और पेबुल क्या है? नुकीला है, पॉइंटर है, जो क्या करेगा? चीरने के काम आएगा। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट द एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट, अभी हमने पीछे भी कहा था, जवाब मिल गया उसका, आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। और कहां से मिला है? तो भिलवाड़ा, राजस्थान से मिला है। उस जगह का नाम क्या है? बागोर। उस जगह का नाम क्या है? बागोर। कहां पर पड़ता है ये? भिलवाड़ा, भिलवाड़ा, राजस्थान। क्लियर है? इन दोनों जगहों से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लंघनाज क्या है? लंघनाज जो है फर्स्ट ड्राई इवैक्यूएटेड साइट, लिख लीजिए। लंघनाज जो है प्रथम शुष्क उत्खनित क्षेत्र, फर्स्ट ड्राई इवैक्यूएटेड स्टेट, फर्स्ट ड्राई इवैक्यूएटेड साइट, पहला शुष्क उत्खनन क्षेत्र है जहां से 14 या जहां से बड़ी मात्रा में सैंड माउंड मिला है। क्या मिला है? सैंड माउंड, रेत के टीले मिले हैं। क्या मिले हैं? सैंड माउंड मिला है, रेत के टीले मिले। यहां से बड़ी भारी मात्रा में, यहां से क्या मिले हैं? रेत के टीले यहां से बड़ी पैमाने पे प्राप्त हुए। सैंड माउंड यहां से प्राप्त हुआ। बोलो क्लियर है? तो ये था आपका लंघनाज। आजमगढ़ आपने समझ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग वीरभानपुर। ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये क्या पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल का एक मेसोलिथिक साइट है, वीरभानपुर। ये दामोदर नदी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर रिवर। और जिला है वर्धमान। वर्धमान जिले में दामोदर नदी पे ये है। और यहां से तमाम प्रकार के जो है गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे उत्खनन कराया था बीबी लाल ने। किसने कराया था? बीबी लाल ने। चौपानी मांडो कहाँ है? ये यूपी में है। चौपानी मांडो जो है वह उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, जो कहाँ पे है? इलाहाबाद या प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज या इलाहाबाद में है चौपानी मांडो। कहाँ है चौपानी मांडो? प्रयागराज, इलाहाबाद में। क्लियर? ओके। तो लंघनाज जो है वो क्या है? फर्स्ट ड्राई इवैक्यूएटेड साइट है लंघनाज। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। आदमगढ़ आपको पता है होशंगाबाद महाराष्ट्र, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और प्रथम स्थल है जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले। अगर आदमगढ़ नहीं होगा तो बागौर सही जवाब होगा। और चौपानी मांडो जो है वो आपके कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। यहां से जो है पूर्व पाषाण काल से करके उत्तर मध्य पाषाण काल तक का पूरा सीक्वेंस मिला है, यानी प्री पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। लिख लीजिए यहां से क्या मिला है? तो प्री, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं इसका, प्री पैलियोलिथिक टू, प्री पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक। ठीक है, यहां से साक्ष्य मिला है। क्लियर? इसका सही जवाब क्या था? सी। राइट आंसर इज सी। हालांकि लास्ट में मैंने आंसर दिया है, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, आपको लास्ट में आंसर मिला है। ठीक है। तीसरा सवाल है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने सबसे पहली बार पैलियोलिथिक टूल्स की खोज की थी, वह कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन, ये उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा हुआ सवाल है। कौन थे? जियोलॉजिस्ट थे या आर्कियोलॉजिस्ट थे, पेलिबॉटनिस्ट थे, या ए और बी दोनों? यानी भूगर्भ वैज्ञानिक थे, प्रत्युवेत्ता थे, वनस्पतिवेत्ता थे, या ए और बी दोनों? इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों। कौन थे रॉबर्ट ब्रूसफुट? देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट वाज फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड हैंड एक्स इन इंडिया, हु डिस्कवर्ड स्टोन। देखिए, फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड
स्टोन वेपन। कब किया उन्होंने? 1863 में किया। और कहां से किया? पल्लवरम मद्रास, पल्लवरम मद्रास से किया। और क्या था वो था हैंड एक्स। क्या था वो? एक हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी थी, एक हैंड एक्स था। क्या था वो औजार? एक हैंड एक्स था, एक हाथ की बनी हुई कुल्हाड़ी थी। ठीक है, इतना लिख लिया आपने इनके बारे में, इतना जान गए आप। आगे, ये ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। क्लियर है? इसके बाद इनकी मृत्यु जो है डाइड इन कलकत्ता लिख लीजिए, डाइड इन कलकत्ता। इनकी मृत्यु कलकत्ता में हो गई। और ये भारत में जो है जीएसआई ज्वाइन किया था इन्होंने 1858 में। इन्होंने 1858 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्वाइन किया था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1858 में क्या था, और 1887 में यह जीएसआई के डीजी बने, डायरेक्टर जनरल बने। क्या बने? डीजी जीएसआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1887 में बने। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। लिख लीजिए यहाँ पे 1887 डीजी जीएसआई। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में ये सारी जानकारियां आपको उपलब्ध होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको इस तरह से पढ़ना ज्यादा समझ में आएगा। The 3H system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by कोपेनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पत्थर, पाषाण, कांस्य और लोह काल, ये तीन प्रणाली, तीन आयु प्रणाली जो है किसने विभाजित की है? इसका जवाब है थॉम्सन। क्या इसका जवाब? थॉम्सन ने तीन भागों में बांटा है हमारे जो प्राचीन काल है उसे, या जो हमारा प्री हिस्टोरिक एज है उसे इन्होंने तीन भागों में बांटा है। पहला कहा है स्टोन एज, दूसरा कहा है ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज में इन्होंने रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को और चाकोलिथिक को, और तीसरा है वैदिक एज यानी आयरन एज। और ये थॉम्सन ने डिवीजन किया है। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क में है। कहां है ये? डेनमार्क। और जिस म्यूजियम में रखा गया है उस म्यूजियम का नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क। क्या नाम है उस म्यूजियम का? नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क। तो डेनमार्क के इस म्यूजियम में रखा गया है। और यह सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2010 के द्वारा पूछा हुआ सवाल। पांचवा सवाल आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन्स इंप्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड? उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग मेंस यूपीपीसीएस मेंस 2010 का सवाल। किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? इसका सही जवाब है महदह। महदहा है कहां ये? यह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यूपी। कहां ये? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के ये प्रतापगढ़ में है महदहा। और यहां से क्या मिला है? तो यह जो है एक मेसोलिथिक साइट है। कैसा साइट है ये? मेसोलिथिक साइट है। और क्या मिला है यहां से? यहां से पिलर ड्वेलिंग मिला है। क्या मिला है? पिलर ड्वेलिंग यानी स्तंभ गर्त या स्तंभ गर्तावास मिला है। क्या मिला यहां से? यहां से मिला है स्तंभ गर्तावास। और यहां से इसके अलावा जो है कपल ग्रेवयार्ड भी मिला है। कपल युग्मित समाधान भी मिला है। कपल बुरियल भी मिला है यहां से महदहा से। और यहां से जानवरों के सींग के छल्ले, उसकी अंगूठियां मिली हैं। सींग और हड्डियों की मालाएं मिली हैं। और हड्डियों से बने हुए बड़े पैमाने में औजार मिले हैं। कहां से? महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो आपको पहले ही बताया था मैंने, ये फिर से प्रयागराज में है। और सराय नाहर राय ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और सराय नाहर राय में खुदाई दोनों ही जगहों पे जीआर शर्मा ने कराई है। खुदाई किसने कराई? जीआर शर्मा ने दोनों ही जगह पे कराई। दोनों ही मेसोलिथिक साइट है। इनफैक्ट तीनों ही साइट्स मेसोलिथिक साइट है। काकोरिया कोई साइट नहीं है, ऐसी कोई साइट नहीं है, सिर्फ आपको पकड़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है,
तो तीनों की तीनों साइट्स कैसी है? मेसोलिथिक साइट है। चौपानी मांडू प्रयागराज में है, महदहा और सराय नाहर राय ये कहाँ है? ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इन दोनों ही जगहों से आपको मिला है पिट ड्वेलिंग। यहां से कई कब्रें भी मिली, सराय नाहर राय से कई जो है आपको ग्रेवयार्ड मिला है, कई ग्रेवयार्ड में आपको कई कब्रें यहां से प्राप्त हुई। हाँ, छठा सवाल, Bone ornaments and Mesolithic contest in India have been obtained from, कहता है कि हड्डी के बने हुए आभूषण, आपको मैंने कहा ना अभी कहां से मिला है? महदहा से, आपको मैंने बताया अभी। कहा ये? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में। और कहां से है? क्या मिला है? हड्डी के बनी हुई मालाएं मिली हैं, सिंहों की बनी हुई मालाएं मिली हैं, रिंग मिला है, छल्ले मिले हैं, और इसमें बारासिंगा, भैंसा, हाथी, गैंडा इन जानवरों के सिंहों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपने ये तीनों आपने आप इससे भी परिचित हैं, चौपानी मांडू से भी। एक बचा है लेखैया। दरअसल होता क्या है कि इन अपर गंगा रीजन, इन द अपर विंध्य, लिख लीजिए अपर विंध्यन रीजन, अपर विंध्यन रीजन, प्लेन ऑफ गंगा, गंगा का मैदान, यानी प्रयागराज मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, ये जो दो क्षेत्र हैं, कौन कौन सा? प्रयागराज और मिर्जापुर। वहां पे बड़े पैमाने पर वहां से मध्य पाषाणकालिक स्थल मिला है। यहां से रिच सोर्सेज मिला है मेसोलिथिक साइट्स का, और मेसोलिथिक इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। यहां से माइक्रोलिथ मिला है। यहां से क्या मिला है? बड़े पैमाने पर माइक्रोलिथ मिला है। और कहाँ है ये? तो ये मिर्जापुर में है। मिर्जापुर कहाँ है ये? मिर्जापुर। ओके, आइए अगला सवाल। 3 human skeletons in a single grave were recovered at, सवाल नंबर 7, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त किए गए हैं? इसका सही जवाब है दमदमा से प्राप्त किए गए हैं। और दमदमा भी कहां है? प्रतापगढ़ में है। कहां है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ये भी महदहा से थोड़ी सी दूरी पर है, 500 मीटर दूरी पे है दमदमा। और यहां से जो है, यहां से भी सिंह के और हड्डी के उपकरण में, लिख लीजिए सिंह प्लस हड्डी के उपकरण। और यहां से 41 जो है समाधान मिला है। 41 यहां से जो है डेड बॉडीज को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो 41 समाधान मिला है यहां से, 41 समाधान के, मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। और इससे यहां से जो है बहुत बड़ी पैमाने पर एनिमल बोन्स भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? एनिमल बोन्स भी आपको यहां से मिला है। आप सराय नाहर राय जानते हैं, आप महदहा भी जानते हैं, आप लंगनाज भी पहले पढ़ चुके हैं। लंगनाज कहाँ है? फर्स्ट ड्राई इवैक्यूएटेड साइट इन गुजरात, पहला शुष्क उत्खनन क्षेत्र है। कहां पे? गुजरात में। क्या नाम है? लंगनाज। ठीक है, यहां से 14 मानव कंकाल मिले थे। क्या मिला था? यहां से 14 मानव कंकाल मिला है। और लगभग ढेर सारे सैंड माउंड मिले हैं, रेत के टीले मिले हैं। क्या मिले हैं? रेत के टीले। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, अनाज की खेती सबसे पहले कहानी किस काल में शुरू हुई? तो नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, प्रोटोहिस्टोरिक। आपको बताना है कि सबसे पहले अनाज की खेती कहां से शुरू हुई। तो ध्यान दीजिएगा कि अनाज, सीरियल्स यानी एग्रीकल्चर, यूज ऑफ व्हील, यूज ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, यूज ऑफ व्हील्स हो गया, एंड यूज ऑफ फायर, एंड परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट रिसाइडिंग, स्थायी आवास, कृषि और पहिया और आग, ये सब का सब जो है नियोलिथिक साइट। ये सब का सब क्या है? नियोलिथिक साइट। नव पाषाण काल से शुरू हुआ था। मेसोलिथिक में एनिमल डोमेस्टिकेशन प्रारंभ हुआ है। और मेसोलिथिक को हम जानते हैं किसके लिए? माइक्रोलिथ के लिए हम जानते हैं। सूक्ष्म पाषाण कालिक औजार, जो मैं बता चुका, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आप सिर्फ सुने,
आपको याद हो जाएगा। यहां पे अगर आप 50 सवाल करते हैं, वो 50 सवाल आपके लिए लगभग 500 सवाल के बराबर। प्रागैतिहासिक काल में केवल पत्थर के औजार मिले हैं, जिसमें हैंड एक्स सबसे महत्वपूर्ण औजार था, जो पल्लवरम मद्रास से मिला, और इसके अलावा पहलगाम में लिद्द नदी की घाटी से मिला है। मतलब जितने भी पहले साइड है, लगभग सब जगह से चापड़, चापिंग, पेबुल और हैंड एक्स मिला है। क्या क्या मिला है? चापड़, चापिंग, पेबुल और हैंड एक्स। चापड़ सिंगल एज ब्लेड, चापिंग डुअल एज ब्लेड, पेबुल इज द पॉइंटर ब्लेड एंड हैंड एक्स इज द हैंड एक्स। Proto-history. History is divided into three parts: prehistory, proto-history, and historical period. Pre, proto, and historical period. Prehistory is about in which no written evidences were available. जहां पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, वो प्री इतिहास है, वो प्रागैतिहास है। ठीक है, वो क्या है? प्रागैतिहास है। प्रोटो हिस्ट्री, जहां पे रिटन सोर्सेज वर अवेलेबल बट कुड नॉट डिफर्ड, उन्हें आज तक पढ़ा नहीं सका, वो क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्टोरिकल पीरियड, रिटन सोर्सेज वर अवेलेबल एंड दे कुड डिफर्ड आल्सो, जहां से लिखित साक्ष्य मिला भी है और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। नौवां क्वेश्चन, The earliest evidence of man in India was found. The earliest evidence of man in India is found in. भारत में मनुष्य का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य का प्राचीनतम प्रमाण नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा विलेज से मिला है। कहां से मिला है? हथनौरा विलेज। हथनौरा विलेज कहां से मिला है? हथनौरा विलेज से मिला है, हथनौरा घाटी से मिला है। और क्या मिला है? ह्यूमन स्कल मिला है। क्या मिला है? ह्यूमन स्कल। नीलगिरी से, नीलगिरी या शिवालिक, तो सॉरी शिवालिक की पहाड़ियों से, यहां से कुछ शिवालिक की पहाड़ियों से मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन मिला है। और मनुष्य का जो प्राचीनतम प्रमाण है, जो मनुष्य की खोपड़ी का प्रमाण है, वो सबसे पहले कहां से मिला है? हथनौरा विलेज। ये भी कहां है? एमपी में, और ये नर्मदा रिवर वैली से मिला है। मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज बार्ले, जौ था। पहला अनाज जौ था। और सबसे पहला अगर जगह जहां पे की खेती बड़े पैमाने पर शुरू की गई, तो पहले मेहरगढ़ था। आज वो जगह कौन सा है? लहुरा देव, संत कबीर नगर जिला। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ होगा तो मेहरगढ़, अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों होगा तो लहुरा देव सही जवाब होगा। अगर लहुरा देव नहीं होगा तो सही जवाब क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। तो लिख लीजिए लहुरा देव। लहुरा देव कहां है? संत कबीर नगर जिला। ठीक है, यूपी। और मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। ओके, ये सारे सवाल लिखिएगा कब कब पूछे गए हैं, ये मैंने साथ में लिख दिया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो पूछे जाने की संभावना है बट पूछे नहीं गए। ये अभी हम लोग कर रहे हैं लेवल 1। लोग भी क्या कर रहे हैं? लेवल 1। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूछा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसमें मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों को मैंने बताया था कि जब दोनों होगा तो लहुरा देव वुड बी राइट आंसर। लहुरा देव कहां है? संत कबीर नगर जिला। दरअसल मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिला है वो लगभग 5000 से 6000 बीसी के हैं, और ये जो साक्ष्य मिले हैं ये लगभग 7000 से 8000 बीसी के हैं। तो ये ज्यादा पुराने हुए। हालांकि यहां से चावल का साक्ष्य मिला है, यहां से जो मिला है वो चावल की खेती का साक्ष्य मिला है, बट अभी भी बार्ले ही निर्विवाद रूप से है पहला उगाया गया अनाज। कोल्डिहवा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है राइस कल्टीवेशन का, या धान कहिए इसको, राइस कहना ठीक नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया तो लिख दिया, राइस कल्टीवेशन का ये प्रथम साक्ष्य है विश्व में। कोल्डिहवा से जो है सबसे पहले धान
की खेती का साक्ष्य मिलता है। और कोल्डिहवा कहाँ है? तो यह है प्रयागराज, इलाहाबाद में है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। लोहरादेव संत कबीर नगर जिला यूपी में है। टोको आपको सिर्फ पकड़ दिया है। नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। कहा उस जगह का नाम बताओ जहां पे सबसे पहले स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ इसलिए सही जवाब होगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, क्योंकि अब तक सबसे पहले प्राचीनतम खेती के साक्ष्य वहीं से मिले हैं। और जब प्राचीनतम खेती के साक्ष्य वहीं से मिले हैं, स्थायी खेती के साक्ष्य वहीं से मिले हैं, तो इसलिए मेहरगढ़ से ही स्थायी जीवन का साक्ष्य भी मिला है, ऐसा माना जाता है। और ये नियोलिथिक साइट है। क्या है ये? नियोलिथिक साइट है। हालांकि इसके बाद ये चौकोलिथिक साइट भी है और ये इंडस वैली साइट भी है। ठीक है। बाकी ये सब जो है किली गुल मोहम्मद अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है ये। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है। और कालीबंगा राजस्थान में है, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है इसका मतलब? काले रंग की चूड़ियां। और धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। ये दोनों भी क्या है? इंडस वैली साइट हैं। हम लोग इंडस वैली में इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। The earliest evidence of agriculture is the in Indian subcontinent has been obtained from। यहां देखिए सवाल वही वाला है, लेकिन सवाल बदल जाएगा, जवाब बदल जाएगा। इसका जवाब मेहरगढ़ होगा, बिकॉज कोल्डिहवा इज, बिकॉज लहुरा देव इज नॉट अवेलेबल। तो नोट कर लीजिए कि जब भी लहुरा देव नहीं होगा तो मेहरगढ़ सही जवाब होगा। यहाँ पे मेहरगढ़ सही जवाब है। इसका देखिए ब्रह्मगिरी जो है ये कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिक्कलीहल, ये सब स्टोन नियोलिथिक साइट्स हैं। और कहां पे हैं? तो ये सब कर्नाटका में है। कौन कौन सा? मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, संगनकल्लू, ये सब क्या है? ये भी नियोलिथिक साइट है। ऑल आर नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट ये कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी, कोल्डिहवा आपको बताया मैंने भी कि कहां पे है ये? प्रयागराज या इलाहाबाद में है। यहां से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ को रोटी का कटोरा भी कहते थे, बाउल ऑफ ब्रेड। क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, इसको बाउल ऑफ ब्रेड, रोटी का कटोरा भी कहते हैं। और बुर्जहोम जो है कश्मीर में है, जिसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ ट्री, वृक्ष का स्थान, वृक्षों का स्थान इसका मतलब होता है। और कश्मीर से दो स्थान है, जो बुर्जहोम है और दूसरा गुफकराल है। क्या है? बुर्जहोम और गुफकराल। इसका मतलब वृक्ष का स्थान या जन्म स्थान भी होता है, जन्म स्थान भी इसका मतलब होता है। और यहां से एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। और ढेर सारे नियोलिथिक वेपन्स मिले हैं। बुर्जहोम से क्या मिला है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पहली बार यहीं से मिला है, मालिक के साथ एक कब्र है जिसमें कुत्ते को भी साथ दफनाया गया था। ठीक है, चलिए फिर देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज फाउंड एट मेहरगढ़, एज वी ऑल नो। लोथल क्या है? देखिए सवाल जब भी पूछेगा, क्योंकि मैं सवाल सब सवाल आपको कराना है, उस सवाल से जुड़े हुए जितने भी और पहलू हैं या उस ऑप्शन से जुड़े हुए जो पहलू हैं आपको वो भी कराना है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मुंडीगाक अफगानिस्तान, ठीक है। हड़प्पा ये इंडस वैली साइट है, आईवीसी साइट है, ये भी आईवीसी साइट है। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब पाकिस्तान, मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान। रिवर है रावी और लोथल में रिवर है भोगवा। और कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। और लोथल जो है वो क्या है? पोर्ट सिटी है इंडस वैली का। क्या है? पोर्ट सिटी है और ट्रेडिंग स्पॉट है। क्या है? ट्रेडिंग स्पॉट, ट्रेडिंग स्पॉट, व्यापारिक केंद्र भी है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चॉकोलिथिक एज। हाँ, चॉकोलिथिक एज का मतलब होता है स्टोन प्लस कॉपर। स्टोन प्लस कॉपर अगर आपने मिला दिया है तो उसे हम कहेंगे चॉकोलिथिक एज। सिंपल सी बात है, इसका जवाब होगा क्या? कॉपर एज। ताम्रपाषाण, इसका मतलब ही है ताम्रपाषाण।
ताम्र और पाषाण दोनों मिला दोगे तो जो सबसे सही जवाब होगा वो क्या है, कॉपर एज। ठीक है। आयरन एज हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक काल को, लेटर वैदिक। ठीक है। न्यू स्टोन एज हम लोग कहते हैं नियोलिथिक को, नियोलिथिक को हम लोग कहते हैं। और ओल्ड स्टोन हम लोग कहते हैं पेलियोलिथिक को। ठीक है। The cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient sites? कहता है कि पाषाण युग से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा साइट है जहां पे स्टोन एज भी था और इंडस वैली भी था? वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ये स्टोन एज भी मिलेगा और आपको इसमें इंडस वैली साइट्स भी मिलेगा। बाकी आमरी, कोटदीजी और कालीबंगा ये भी क्या है, आईवीसी साइट है। क्या है ये? आमरी, कोटदीजी और कालीबंगा भी आईवीसी साइट है, जिसके बारे में हम लोग इंडस वैली में बात करेंगे। इसका जवाब मेहरगढ़ का। नवदा टोली की खुदाई किसके द्वारा की गई? नवदा टोली जो है, पहले तो उसमें लो कि है कहां पे, ये एमपी में है। नवदा टोली जो है वो चौकोलिथिक साइट है, ताम्र पाषाण कालिक स्थल है। क्या है? चौकोलिथिक। चौकोलिथिक साइट। ठीक है। और इस पे जो खुदाई किया है वो दक्कन पूना कॉलेज, दक्कन पूना कॉलेज के प्रोफेसर हैं एच डी शांकलिया। ठीक। और कहां पे है ये? एमपी में है। कहां पे है? मालवा एमपी रीजन में पड़ता है ये नवदा टोली। ठीक है। लो, अगला सवाल वही था यूपीपीएससी से। देखो ये सवाल पूछा है 2008 में, फिर देखो अगला सवाल कहां से पूछा है, 2009 में फिर पूछ दिया है। यानी इसका जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। चौकोलिथिक साइट है और कहां पे है? मतलब एक सवाल करोगे कई सवाल अपने आप मिलेंगे। मेरी कोशिश होगी आपको हर सवाल करा दिया जाए। द मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एट, ये तमिलनाडु पीसीएस का सवाल 2018 का, कि मेगालिथ्स आप क्या समझते हैं? मेगालिथ क्या होता है? आपने माइक्रोलिथ पढ़ा है, आपने माइक्रोलिथ पढ़ा हो तो माइक्रोलिथ कुछ पाषाण, मेगालिथ पाषाण से जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्या है? मेगालिथ इज द बुरियल साइट्स। यह क्या है? समाधान कब्रिस्तान है। क्या है ये? कब्रिस्तान। ठीक है। मेगालिथ। एश माउंड इज एसोसिएटेड विथ न्यूलिथिक साइट। कहता है कि जो राख का टीला है वह किस नवपाषाण कालिक स्थल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है संगन कल्लू से। पिकलीहल, संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, इन सारे स्थानों पे आपको बड़े पैमाने पर क्या मिलेंगे? राख के टीले मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एश माउंड मिलेगा। कहां कहां? संगन कल्लू में मिलेगा, ब्रह्मगिरी में भी मिल जाएगा, हल्लूर में भी मिल जाएगा। आपको उन जगहों पर राख के टीले मिलेंगे। दक्षिण भारत के किसानों ने, लिख लीजिए, बताओ, द साउथ इंडियन पीजेंट्स फर्स्टली प्रोड्यूस मिलेट। रागी सबसे पहले उगाया इन्होंने। क्या उगाया सबसे पहले? रागी, मिलेट्स। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका कहां है? आपको पता होगा, भीमबेटका है रायसेन जिला, एमपी। और भीमबेटका प्रसिद्ध है रॉक पेंटिंग के लिए, भीमबेटका प्रसिद्ध है केव शेल्टरिंग के लिए भी। शैलाश्रय, शैलाश्रय प्लस शैल चित्रकारी, शैलाश्रय प्लस शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है। और ये सबसे पुराना रॉक पेंटिंग है। फर्स्ट केव पेंटिंग्स वाज फाउंड एट भीमबेटका। फर्स्ट केव पेंटिंग, केव पेंटिंग, पहला केव पेंटिंग आपको यहां मिलेगा।
कहता है इन इंडिया विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैव बीन फाउंड द मोस्ट, भीमबेटका। भारत में सबसे ज्यादा जो शैल चित्र मिले हैं वो कहां मिले हैं, वो मिले हैं भीमबेटका। ठीक है, अभी कौन बताया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। आगे देखिए वही सारे सवाल घूम घूम करके आ रहे हैं। प्री हिस्टोरिक, अब देखिए यहाँ पे बाघ की गुफाओं में भी पेंटिंग है, केव पेंटिंग है। अजंता, बाघ और भीमबेटका, इन सब जगहों पे केव पेंटिंग है। अमरावती जो है स्तूप के लिए फेमस है, अमरावती जो है वो स्तूपा के लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन ये तीन में केव पेंटिंग आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेगा मिलेगा। लेकिन फिर सवाल पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है प्री हिस्टोरिक है, तो प्री हिस्टोरिक से भीमबेटका है। अजंता और बाघ जो है ये गुप्त एरा की हैं। कब की हैं ये? गुप्ताज एरा। ठीक है, ओनली भीमबेटका इज बिलोंग्स विद द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग एंड केव शेल्टरिंग। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग। क्लियर हो रहा है? एक एक सवाल एकदम आपको क्लियर होना चाहिए। कहां है? भोपाल का द ऑर्चर्ड कलर्ड पॉटरी ओसीपी वॉज क्रिस्टन एक्ट। कहा गेरू रंग के मिट्टी के बर्तनों का जो नामकरण है वो कहां किया गया था, या उनको कहां से पाया गया है? तो हस्तिनापुर वो जगह है जहां पे ऑर्च कलर पोट्री ओसीपी वॉज क्रिस्टनेटेड, इनका नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। In the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead body under the floor of their houses in the following orientation. कहा जो ताम्र पाषाण काल है उसमें जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो अपने शवों को, ताम्र पाषाण काल का महाराष्ट्र साइट कौन कौन सा है? तो ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में जो साइट है वो है जोरवे, वो है नेवासा, वो है दईमाबाद। क्या है? दईमाबाद, नेवासा, जोरवे। जोरवे अहमदनगर में है, नेवासा और दईमाबाद पुणे में है। तो कहा कि उनके घरों के नीचे जो शव दफनाया गया है उन शवों का विन्यास क्या है, किस दिशा में दफनाए गए हैं? नॉर्थ साउथ पोजीशन, उत्तर दक्षिण। जोरवे के जो लोग हैं वो अपने मृतकों को जो है घर में एक कलश, अस्थि कलश में रख करके दफना रहे थे। और कहा नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, उत्तर दक्षिण। फिर देखिए सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग along with the human skeleton in burial। कहां से मिला है आपको मानव के साथ कुत्ता दफन का साक्ष्य? बुर्जहोम, मैंने पहले पढ़ाया था, बुर्जहोम से मिला है। ब्रह्मगिरी ये भी नियोलिथिक साइट है, साउथ इंडिया में है। चिरांद बिहार में है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम बोन वेपन प्लस इंस्ट्रूमेंट was found from चिरांद। सबसे ज्यादा हड्डी और सिंह के बने हुए उपकरण, नव पाषाण काल के उपकरण कहां से मिला है? चिरांद से मिला है। मास्की भी कर्नाटका में। अगेन द एविडेंस ऑफ burying the god with human body is found from which of the following places। कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है किस स्थान से? बुर्जहोम। देखिए सवाल बदला है बार बार, चौपानी और मांडो को अलग अलग कर दिया। पागल बनाने का तरीका देखिए, चौपानी मांडो एक ही स्थान का नाम है। कोल्डिहवा चावल के लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है। और बुर्जहोम का मतलब होता है जन्म स्थान। The evidence of pit dwelling has been found at obtained। देखिए पिट ड्वेलिंग जो है बुर्जहोम और गुफा कराल दो जगहों से मिला है। इसका सही जवाब है बुर्जहोम। पिट ड्वेलिंग कहां से मिला है? बुर्जहोम और गुफा कराल दो जगहों से मिला है। इसका जवाब बुर्जहोम होगा। ब्रह्मगिरी आपको बता देता मैंने, कर्नाटका में है, संगनकुल कर्नाटका, और कोल्डिहवा इलाहाबाद में है। ये सब के सब क्या है? ऑल आर नियोलिथिक साइट। ऑल आर नियोलिथिक साइट्स। From which rock shelter of Vindhyas a maximum number of human skeleton have been found। कहा किस जगह से सबसे ज्यादा, विंध्य के किस शैलाश्रय से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं?
मोरहना पहाड़, गिरहिया, बाघाई खोर या लेखहिया? इसका सही जवाब है लेखहिया। लेखहिया जो है ये मिर्जापुर में है, नवपाषाण काल एक स्थल है जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में मानव कंकाल, टोटल 17 नर कंकाल मिले हैं। लंघनाथ से 14 मिले थे, यहां से क्या मिले हैं 17 ह्यूमन स्केलेटन, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील्स विथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन असेसरी ऑफिस। कहा कौन सा विभाग भारतीय प्रत्नसर्वेक्षण विभाग को एक सहायक कार्यालय के रूप में देखता है? कल्चरल, टूरिज्म, साइंस टेक्नोलॉजी, एचआरडी का संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है कल्चरल मिनिस्ट्री। कल्चरल मिनिस्ट्री जो है एएसआई को अपने सहायक के रूप में देखता है। इसकी स्थापना जो है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके पहले डीजी, पहले इसके महानिदेशक, इसके जो फर्स्ट डीजी थे वो भी कौन थे? वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अभी जो इसके डीजी हैं वो वी विद्यापति हैं, विद्यावती। ये अभी आईएएस है। ठीक, इसमें आपको एक बात और जान लेना है थोड़ा सा कि एस्टियोटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद से एएसआई ने अपना सिस्टमैटिक वर्क करना प्रारंभ किया। सिस्टमैटिक रिसर्च एशियाटिक सोसाइटी की देख रेख में किया। इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स 1784। और आज की सभा का अंतिम सवाल, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई? इसका सही जवाब है भोपाल। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। क्या नाम है इसका? नाम, पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, और भोपाल में है। ये 1977 में एस्टैब्लिश हुआ और 1985 में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। एक सवाल और लिख लीजिए कि 18 मई को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो यहां पे लेवल 1 के भाग 1 का सवाल समाप्त हुआ है। हम लोग इसका भाग 2 लेकर के आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक इसको पूरा पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सभा बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह सभा कैसे लगी। पूरे सवाल कीजिएगा और प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।